यस कंटिन्यू थियरम है, इसलिए वही पार्ट से हम लोग चालू करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया था अभी तक? क्या प्रूव किया हुआ बताइएगा मेरे को लास्ट में। W is abelian. W is abelian। W is abelian group. ओके नाउ अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना चाहते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अब आपको याद रखना है कितनी प्रॉपर्टी आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर? 3 प्रॉपर्टी। ओके, 3 प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है। सो फॉर दैट नाउ वी हैव, हमारे पास तो गिवन जो है वो पहले लिख लेते हैं। वी हैव ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये हमारे पास है। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये हमारे पास है। सो पुटिंग या पुट a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1, नहीं b इक्वल्स टू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, a इक्वल टू 0 जस्ट यही पुट करते हैं। सो अगर a इक्वल टू 0 में पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा बिलोंग्स टू w मिलेगा। इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया? b बीटा बिलोंग्स टू w मिल गया। हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? Yes. Yes. ओके, Yes. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऑल्सो यही चीज में आप b की जगह पे 1 ले लो, b की जगह पे 1 ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज 1 इंटू बीटा। ओके, दैट विल बी इक्वल टू बीटा एंड दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू w, है ना? 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा। 1 इंटू बीटा क्या होगा? बीटा ही होगा, दैट बिलोंग्स टू w। ओके, एंड देयरफॉर वी कैन से थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी बीटा वही चीज चलेगी। हम लोग यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि w satisfies the scalar multiplication। w satisfies the scalar multiplication। also w is a subset of v। w is a subset of v and v is a vector space which follows the distributive property and therefore w also satisfies the distributive property। W also satisfies the distributive property, or we can say W for distributive property W holds true। जो भी आप स्टेटमेंट लिखो, लिख लिया? देखिए यानी 3 चीज थी। स्केलर वाली चीज थी स्टार्टिंग में, हम लोगों ने एबेलियन प्रूव किया, स्केलर प्रूव किया और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए जस्ट हम लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज हमने प्रूव करके बताई। ओके, प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी? तो एसोसिएटिव में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां पे थी? एक तो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, इनवर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्लोजर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो 3 चीज प्रूव की और बाकी का आपने क्या बोल दिया कि वेक्टर स्पेस V है तो W भी उसका ही सेट है तो वो भी फॉलो करेगा कम्यूटेटिव और उसके लिए एसोसिएटिव के लिए। देन इसमें हम लोगों ने क्या क्या बताया? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 प्रॉपर्टी तक आए, b बीटा बिलोंग्स टू w एंड बीटा 1 इंटू बीटा इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू w। हर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या बोल दिए कि वो सेटिस्फाई कर लेगा। यानी जहां जहां पे प्रॉब्लम आएगी ना वो चीज आपको लाके बता देनी है। यानी अभी हम लोगों की 3 कंडीशन प्रूव हो गई। कौन सी 3 कंडीशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं
कि एक कंडीशन से ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी कंडीशन प्रूव कर ली है, and therefore W is a vector space. W is a vector space where W is a vector space where W is a subset. W is a subset of V of F. W is a subset of V of F, and that implies W is a subspace of the vector space V of F. Hence proof. W is a subspace of vector space V of F. ओके, क्या प्रूव किया कि सारी कंडीशन प्रूव होती है तो वेक्टर स्पेस तो है ही है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, और सबसेट है V ऑफ F का, तो ये क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम काफी बार पूछा जाता है और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला पार्ट ही पूछा जाता है। 7 मार्क का सम होता है ये। Done, sir. Done. Done, sir. Sir, बताइए। अब ये सबस्पेस का एक न्यूमेरिकल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो इसके साथ ही पूछा जाता है। क्वेश्चन जो बन जाता है वो 14 मार्क का बन जाता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने सबस्पेस किया, आपको पता चल गया है क्या है, समझ में आ गया ना सबको सबस्पेस मतलब क्या। जस्ट आप मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। W को देखो क्या चीज की हम लोगों ने प्रूव की, W को हम लोग सबस्पेस कम कह सकते हैं वेक्टर स्पेस V ऑफ F का। W is a subspace of vector space V of F if and only if it satisfies this condition that A alpha plus B beta belongs to W. ओके, उसको प्रूव किया है वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग समझे कितना कि W जो है वो सबस्पेस होगा अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो। ये हम लोगों ने सीखा। नाउ इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। ओके, इसमें हम लोग लिखेंगे show that the set W is equals to A, B, 0। यहाँ पे देखिएगा किस तरह से A, B, 0 लिया हुआ है। A, B belongs to the field, is a subspace of V3F। आपको शो करना है, आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि W जो है वो V3 क्यों बोला हुआ है, V ऑफ F आता है लेकिन यहाँ पे V3F दिया हुआ है। V3 का मतलब देखो यहाँ पे 3 चीज आई ना, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, दे आर कॉल्ड 3 टपल। क्या बोला जाता है इसको, दिस आर कॉल्ड 3 टपल्स। ओके, तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए, 3 टपल मतलब 3 कोऑर्डिनेट, 2 टपल मतलब 2 कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसलिए V3। अगर 2 कोऑर्डिनेट दिया होता तो यहाँ पे क्या होता? ओके, तो यहाँ पे V3 दिया हुआ है, V3F। ओके, ये आपको प्रूव करना है, दिस यू हैव टू प्रूव। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन लिखते पहले ये चीज समझ लीजिए, अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में। ये चीज में क्या बोला जाता है कि आपको अल्फा और बीटा कहां से लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अल्फा एंड बीटा फ्रॉम W, एंड यू हैव टू प्रूव दिस। अगर आपने ये प्रूव कर लिया देन यू कैन से W इज अ सबस्पेस। देन सो फॉर दैट लेट अस टेक अल्फा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अल्फा। लेट अल्फा इक्वल टू, देखो W का फॉर्म क्या होना चाहिए, A, B एंड 0, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 चाहिए। तो अल्फा उसी तरह से आप सिलेक्ट करोगे, इट विल बी लाइक A1, B1 एंड 0।
एंड बीटा आपका क्या हो जाएगा उसी तरह से A2 B2 एंड 0 for all alpha beta belongs to W and for all A1 B1 A2 B2 belongs to the field F. अंडरस्टूड क्या किया मैंने अल्फा बीटा किस तरह से चूज किया लुकिंग टू द क्वेश्चन इज इट क्लियर Yes. બધાને ક્લિયર છે yes or no Yes. Yes, sir. ओके नाउ दी कंडीशन अब आपकी कंडीशन जो है वो ले लेते हैं कंडीशन में आपको क्या चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा सो नाउ कंडीशन ए अल्फा प्लस बी बीटा आपको प्रूव करना है दैट दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू ये ए अल्फा और बी बीटा डब्ल्यू में आता है वो आपको प्रूव करना है लेकिन कंडीशन पहले लेते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा ए तो आपका फील्ड एफ से ही है तो ए एज इट इज रहेगा अल्फा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो A1 B1 0 B as it is देन ये क्या हो जाएगा A2 B2 0 ओके देन A अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी लाइक A1 A B1 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बताने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई होके क्या मिलता है डायरेक्टली यू कैन राइट 0 Similarly, you will get BA2, BB2, and 0. लिख लो तो मेरे को कंफर्मेशन दो प्लीज ओके सो नाउ देखिए ये जो पार्ट है ये मैं ऊपर ले रहा हूं ओके तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा इट विल बी लाइक A1 प्लस तीन कोऑर्डिनेट से ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BB2 एंड 0 प्लस 0 दैट विल बी 0 ओके यहां पे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा हियर A1 plus BA2 that belongs to what that belongs to the field ये जो एलिमेंट है वो फील्ड के अंदर आएगा बिकॉज हम वो लिखते हैं बिकॉज के होते हैं ऑल्सो द सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है AB1 plus BB2 ये भी हमारा कहां पे आएगा फील्ड में आएगा बिकॉज अब यहाँ पे मैं बिकॉज दे रहा हूँ यहाँ पे मैं रीजन दे रहा हूँ बिकॉज ऑल AB A1 B1 एंड A2 B2 ये सारी की सारी चीज दिस ऑल बिलोंग्स टू द फील्ड ये सारा का सारा स्केलर था तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप एडिशन भी करोगे तो भी वो फील्ड में आएगा और मैंने आपको बताया था फील्ड का मतलब क्या होता है फील्ड इज ऑलवेज अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं फॉर एन सेक यू कैन टेक एनी रियल नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेशन करो उसका एडिशन करो तो सारी प्रॉपर्टी तो होगी ओके अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्म का मिला ये वाला एलिमेंट F के अंदर ये वाला एलिमेंट भी F के अंदर और थर्ड एलिमेंट क्या है थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या मिला आपको 0 मिला मतलब देखिए इसी की तरह का हो गया कॉम्पोजिशन वो इसी की तरह क्वेश्चन की तरह ही कॉम्पोजिशन हो गया हमारा A, B, 0 हो गया इसका मतलब क्या कि ये भी कहां पे आएगा W के अंदर ही आएगा है कि नहीं कॉम्पोजिशन सेम ही है तो ये भी W के अंदर आएगा हेंस प्रूव W इज अ सबस्पेस लास्ट में लिख देना आप लोग हेंस W इज अ सबस्पेस Done? Yes, sir. Okay, so with this I am just giving you one question and that will be the last question उसके साथ हमारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं एग्जांपल नंबर 2 द लास्ट क्वेश्चन और वो आपको होमवर्क में ही सॉल्व करना है मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा तो जस्ट समझिएगा W यहाँ पे W का कॉम्पोजिशन आपको दिया हुआ है W इज इक्वल्स टू
it is given like a b minus b a. This is the composition a b minus b a. लेकिन composition में क्या है, दो एलिमेंट लिए a b, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है वो माइनस b है, यानी यहाँ पे आपको जो भी b मिल रहा है उसका ऑपोजिट मिलना चाहिए. ओके, where a and b belongs to the field f. यहाँ पे वही क्वेश्चन है, show that it is a w is a subspace. Show that w is a subspace for a vector space. यहाँ पे देखिए आपका वेक्टर स्पेस क्या होगा, इट इज M2F. यहाँ पे आपका वेक्टर स्पेस का नया नाम आ गया M2. अभी V3 सोचा था हम लोगों ने, V3 मैंने आपको बोल दिया था 3 टपल. M2 का मतलब क्या है समझ लीजिए, इजी है. M माने के मैट्रिक्स, 2 मतलब के उसका ऑर्डर. ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये आपका वेक्टर स्पेस है. यानी सारे मैट्रिसेस ये स्पेस में हो गए. वेक्टर स्पेस V की जगह पे हम लोगों ने M2 लिख दिया. सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस ये वेक्टर स्पेस में है. उसमें से आपने एक W सिलेक्ट किया और वो W का कंपोजिशन कुछ इस तरह का दिखता है. एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस. ये आपका एक सबस्पेस है, वो आपको प्रूव करना है. समझ में आ गया आपको? ठीक है, आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको एक हिंट देके छोड़ देता हूं. आपको अल्फा एंड बीटा सिलेक्ट करना पड़ेगा. अल्फा आपका क्या हो जाएगा, उसी तरह से आप सिलेक्ट कर लेना A1 B1. ये कॉम्पोजिशन जैसे भाई, ये कॉम्पोजिशन जैसा होना चाहिए बिकॉज अल्फा एंड बीटा दैट बिलोंग्स टू W, इसलिए ये कॉम्पोजिशन जैसा ही होना चाहिए. A1 B1 माइनस B1 A1, ये आपका अल्फा होगा. एंड उसी तरह से आप बीटा ले लोगे, A2 B2 B2 A2. समझ में आ रहा है आपको? ये आपका बीटा होगा. एंड सॉल्व करना, आपको कंडीशन जो है A अल्फा प्लस B बीटा लेके आनी है W के अंदर. ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so with this we are stopping this lecture. हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. इतना आज के लिए इनफ है. आप लोग थोड़ा गो थ्रू हो आज जितनी भी कंडीशन है वेक्टर स्पेस, शायद आपको आज और समझ में आया होगा. मैं रिकॉर्डिंग मोड पे वापस से ये वीडियो डाल देता हूँ. ठीक है, ओके सर एग्जाम कब होगी? हाँ सर एग्जाम कब होगी? बेटा तो चालू होने दे बराबर, बाद में एग्जाम की चिंता करेंगे. अभी तक आया नहीं है. द यूनिवर्सिटी हैज नोटिफाइड that all the colleges should start the online lecture, but still they have not given कि भाई एग्जाम कब से चालू होगी. इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम अपने टाइम पे होने वाली है, क्योंकि उन्होंने यही फेज में उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर चालू करना है बोल. आपका कॉलेज भी शायद अगर आपको याद हो 10 तारीख से चालू हो गई थी 1.5 साल. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी तरह से चलता रहा, यही तरह से केसेस बढ़ते रहे, तो हमारा जो लिंक है, हमारा जो एग्जाम है वो भी एक टाइम पे ही होगी. सेम टाइम पे जो हमारी एग्जाम अक्टूबर में आती है, वही टाइम पे एग्जाम शायद आपके आ जाएगी सितंबर अक्टूबर. तो ये थोड़ा लिंकअप रखिए. आने वाले टाइम में कोर्स आ जाएगा, रिड्यूस होके कोर्स आने वाला है, बट ऑब्वियस है तो सब हम लोग देखते जाएंगे. जैसे जैसे कुछ नोटिफिकेशन मेरे को मिलती है मैं आपको देता जाऊंगा. लेकिन अभी के लिए नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने इतना ही प्रोवाइड किया हुआ है कि ऑनलाइन लेक्चर स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, रेगुलर लेक्चर चालू हो जाए. ओके, तो सर इंटरनल मार्क्स दे दिए? किस चीज के? ये वाले एग्जाम के. हाँ वो M2 के तो भेज दिए मैंने. सेम 2 के एग्जाम के मार्क्स भेज दिए हुए हैं और बहुत जल्दी आपका सेम 2 का रिपोर्ट कार्ड भी आ जाएगा, मार्कशीट भी आ जाएगी, जो हम लोग आपको कॉलेज में कलेक्ट करने के लिए बुलाएंगे. ठीक है, बंसी 90 मार्क्स मांग रहे हैं. चलिए लीव करते हैं हम लोग. ओके, दैट्स इट फॉर ऑल. थैंक यू. ओके सर. सब नहा धो के पढ़ने बैठे. तुम बिना नहा धो कर बैठे हो.